यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, इसके अलावा चाहेंगे तो दूसरे गुनाहों को माफ़ करेंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह की सबसे पहली दावत क्या थी? तौहीद की दावत थी। और वो कहाँ से उन्होंने काम शुरू किया था? अपने वालिद से, अपने घर से काम शुरू किया, अपने कौम और अपने इलाके से जो है वो काम शुरू किया। क्या कहा? कहते हैं अब्बा जान आप इनकी इबादत क्यों करते हैं? या आबादी, बड़े प्यारे अंदाज से कहा। कुरान कहता है इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा या आबादी, ए अब्बा जान आप इनकी इबादत क्यों करते हैं? माला यस्माउ वला युबसिरू, जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना नफा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब्बा जान आप ऐसे बुतों की जिनको अपने हाथों से तराशते हैं, अपने हाथों से गढ़ते हैं, आप इनकी पूजा क्यों करते हैं? इनके सामने क्यों झुकते हैं? क्योंकि इब्राहिम खलीलुल्लाह के जो वालिद थे आज़र, बाज़ ने कहा है तारिक लिखा है, लेकिन कुरान ने जो है वो कहा है आज़र कहा है, उसका नाम जो है कुरान ने जो लिया है। तो वो जो है मजहबी उमूर का वजीर भी था अपने बादशाह का, जहाँ पे बादशाह का साथ जो है वो रहता था, तो मजहबी उमूर का वजीर भी, ये बुत बनाने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी कहता है इब्राहिम ये बुत ले जाके बाजार के अंदर तुम भी फरोख्त करो। दूसरे बेटों को जिस तरह देते थे, इब्राहिम क्या करते? रस्सी डाल के पाँव के अंदर बुतों को बाजार के अंदर घसीटते और साथ ये भी कहते कि ये ले लो, इन्होंने जहन्नम में जाना है, ना ये नफ़े के मालिक हैं ना ये नुकसान के मालिक हैं। क्योंकि लोग अपनी दुकानों के ऊपर, अपने घरों के अंदर जो है उनको रख के उनकी पूजा जो है वो करते थे, ये समझते थे कि इनकी वजह से हमें कुछ मिलता है, इनकी बरकत है। सुबह सुबह जब दुकान पे गए, देखा कि सामने पड़ा, उसके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि इनकी बरकत है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सबसे पहले तौहीद की दावत शुरू की। कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछा गया, इब्राहिम तू जिस रब का तारुफ करवाना चाहता है, तू कहता है जिसकी इबादत करो, उस रब का तारुफ तू करा, तेरा रब कौन है? इब्राहिम खलीलुल्लाह क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब वो है जिसने मुझे क्या किया है? पैदा किया है और मुझे हिदायत दी। और फरमाया कि मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता है, जो मुझे पिलाता है, मेरा रब वो है। और आखिरी अल्फाज जो थे उनके, फ़इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, मेरा रब वो है जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा भी वही देता है। ये तीन बातें कुरान ने बयान की हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने रब का तारुफ करवाया और साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लम का और इब्राहिम खलीलुल्लाह का बहुत गहरा आपस के अंदर ताल्लुक है। एक तो रिश्ता भी है और दूसरा एक ताल्लुक भी है। अल्लाहु अकबर। उस ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर देखें, आज हम जब नमाज के अंदर बैठते हैं, तशहुद के अंदर कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। हम इब्राहिम और इब्राहिम की आल के ऊपर भी दरूद भेजते हैं। जिस तरह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर दरूद भेजते हैं, इसी तरह हम इब्राहिम खलीलुल्लाह के ऊपर दरूद भेजते हैं। ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चंद दुआएं की थी। जो दुआएं मांगी थी उनमें से अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने बेटे के लिए भी दुआ की थी, औलाद के लिए दुआ की थी, और अल्लाह का जो घर तामीर किया उसकी आबादी के लिए भी दुआ की, और वहाँ के रहने वालों के लिए रिज़्क़ की भी दुआ की, अल्लाह इनको रिज़्क़ की कमी ना आने देना। जहाँ पे ये सारी दुआएं की हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, वहाँ पे ये दुआ भी की थी कि अल्लाह मेरा जिक्र जो है आखिरी उम्मत के लोगों तक जो है मेरा जिक्र बाकी रखना, मेरा जिक्र आखिरी उम्मत के लोगों के अंदर भी बाकी रखना। और रसूलुल्लाह सल्लम क्या फरमाते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सिफात हैं उनमें से आसल्लम फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात गया तो मैं वहाँ अंबिया से मिला, तो वहाँ मेरी मुलाकात इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी हुई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए बेटे मोहम्मद
अपनी उम्मत को मेरा सलाम भी कहना और साथ ये कहना कि जन्नत की मट्टी और जन्नत की जो ज़मीन है बड़ी ज़रखेज़ है, तुम वहाँ पे सुबहान अल्लाह कहते हो, यहाँ पे तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला एक दरख्त लगा देते हैं। कहा कि सुबहान अल्लाह, अपनी उम्मत को एक तो मिसवाक का कहना, ए मोहम्मद सल्लम अपनी उम्मत को मिसवाक का कहना, और दूसरा ये कहना कि ये सुबहान अल्लाह जो पढ़ते रहें। और फरमाया कि ए मेरे सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम खलीलुल्लाह को आपने कैसा पाया, वो कैसे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाया कि अगर किसी ने इब्राहिम को देखना है तो मैं मोहम्मद को देख ले, मेरी और इब्राहिम की शक्ल जो है वो क्या है, मिलती है। मेरी सूरत मेरे बाप इब्राहिम से जो है वो क्या है, मिलती है। फरमाया कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औसाफ हैं, सिफतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं। और साथ ये फरमाया कि इब्राहिम कल क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत का जो लिबास पहनाया जाएगा वो भी जन्नती लिबास इब्राहिम खलीलुल्लाह को पहनाया जाएगा। तो भाइयों, ये जो 10 दिन हैं इनकी बड़ी फजीलत है। इन दिनों के अंदर जब चांद नजर आ जाता है, चांद नजर आ जाने के बाद तकबीरात जो है, मुतलक तकबीरात जो है वो पढ़ी जाती हैं। यानी कि चांद नजर आने के बाद से लेके 13 तारीख तक जो है ये बंदा तकबीरात अल्लाह की, ये जो गिनती के दिन हैं, मालूमात के जो दिन हैं, ये अशरा जो है इसके अंदर जो है ये तकबीरात पढ़ी जाने वाली। अगर वैसे आम दिनों के अंदर बंदा कोई इबादत करता है, नफली इबादत करता है, इसलिए मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिखते हैं इन दिनों को जो फजीलत मिली है और इस महीने को जो फजीलत मिली है वो इस वजह से मिली है कि इस महीने के अंदर इन 10 दिनों के अंदर सारे अरकान जो है, इस्लाम के जो 5 अरकान हैं वो सारे जमा हो गए। इंसान मुवाहिद पहले है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, नमाज भी अदा करता है, और इस महीने के अंदर कुर्बानी भी करता है, और इस महीने के अंदर हज भी करता है, और इस महीने के अंदर सदका भी करता है। ये 5 रुकन इस्लाम के जो हैं वो इस महीने के अंदर जमा हुए हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है वल फज्र वलयालिन अश्र, हमें कसम है फजर की और इन 10 रातों की। ये 10 रातें बहुत अहम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इनके अंदर किया जाने वाला अमल एक एक अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब और पसंद है, और उनमें से जो है ये तकबीरात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की बड़ाई, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात जो है बंदा ये भी कलिमात कह सकता है और जो तकबीरात के कलिमात हैं वो भी कह सकता है। और इन 9 दिन के जो रोज़े हैं ये भी इस रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत से साबित हैं कि आप सल्लम ने पहली ज़ुल्हज से लेके 9 ज़ुल्हज तक जो है 9 रोज़े जो है वो रखे हैं। या अबू दाऊद के अंदर सही रिवायत जो है वो आती है। 9 रोज़े रखना ये भी रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत है, लेकिन वो जो अरफा का रोज़ा है, 9 ज़ुल्हज का रोज़ा है, उस हवाले से क्योंकि वो हाजी नहीं रख सकते, जो हज पे गए हुए हैं उनके अलावा जो लोग हैं वो रखते हैं अरफा का रोज़ा। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं जो अरफा का रोज़ा रखता है मैं मोहम्मद सल्लम उम्मीद करता हूँ कि मेरा रब उस इंसान के 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, एक अरफा का रोज़ा रखने की वजह से। और फरमाया कि बाकी जो रोज़े हैं अगर बंदा ये रखता है इनकी वजह से भी इंसान के कितने जो है वो गुनाह जो हैं वो माफ़ होते हैं। और भाइयों, जिनका कुर्बानी का इरादा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको चाहिए कि चाँद नज़र आने के बाद ना अपने बाल काटे, ना अपने जो है नाखून काटे, जिसम के किसी हिस्से के बाल जो है वो नहीं लेने, जब कुर्बानी कर ले उसके बाद। अब कुछ भाई ये कहते हैं कि बच्चों के जो है, क्योंकि कुर्बानी बड़ों की है, बच्चों की कर जो है, लेकिन सारे घर वाले शामिल होते हैं, बच्चे भी शामिल हैं उसके अंदर, बड़े भी शामिल हैं, बच्चों के बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो ऐसे इरादा रखता है कुर्बानी का उसको चाहिए वो ना नाखून ले और ना बाल कटवाए, जब कुर्बानी कर ले उसके बाद जो है बाकी अपने बाल और अपने नाखून जो है वो कटवा सकता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि जानवर कुर्बानी का जो है वो बेऐब होना चाहिए, बेऐब जानवर, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें, साहबा कहते हैं रसूलुल्लाह ने हमें फरमाया 4 चीज़ें ज़रूरी देखनी हैं, एक आँख है और एक कान और एक सींग जो है
और एक दूसरा लंगड़ापन है। फरमाया कि ये चार चीज़ें, ना उसके कान कटा हुआ हो और ना उसका सींग टूटा हुआ हो, ना बेंगापन हो और ना जो है उसके अंदर लंगड़ापन हो। और पांचवी जो है वो चीज़ कहते हैं, उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने, कि लागर भी ना हो, कमज़ोर भी ना हो, ज़ईफ़ भी ना हो, कि भी इतना कमज़ोर हो कि बंदा जो अपने लिए पसंद नहीं करता वो अल्लाह के लिए पसंद करे। इसलिए इन ऐबों से ये कुर्बानी के जानवर जो है ये भी पाक होने चाहिए। और बाकी ये अमाल, अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप भाई को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगले जुमे इंशाअल्लाह कुर्बानी के हवाले से मज़ीद मसाइल जो है बयान होंगे। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे हमें इस्लाम पे, जब भी मौत ईमान की हालत में शहादत की मौत